प्रिय विद्यार्थियों, बहुत निराशा की बात है कि मेरे बार बार आग्रह करने पर भी, बार बार कहने पर भी आप लोगों में से बहुत कम विद्यार्थियों ने मेरे पास अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेजा है। आपसे पुनः जो है रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना होमवर्क पूर्ण करें और मेरे पास जल्दी से जल्दी सेंड करें। हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है हम भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, इससे पहले का जो है हम कर चुके हैं। हम जनसंचार के कार्य कर चुके हैं। आज हम भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास जो है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं वहाँ मैं ज़्यादा समय लगाऊंगा, और जहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वहाँ से मैं हो सकता है कुछ पंक्तियाँ छोड़ दूँ या फिर हम जल्दी जल्दी चलेंगे। भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं, उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हों, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। इसमें देखिए, दुर्भाग्य से जो है ये अनुस्वार लगा हुआ है, नहीं है, यहाँ ये अनुस्वार लगा हुआ है, ये अनुस्वार नहीं आएगा। बड़ी सहजता के साथ इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। देवर्षि नारद जो है उसको भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। प्रश्न आता है, एमसीक्यूज में आता है या छोटे क्वेश्चंस में ये आ जाता है कि भारत का पहला समाचार वाचक किसे कहा जाता है, तो आप नाम देंगे देवर्षि नारद को, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। संवाद सेतु का मतलब होता है आपस में बातचीत कराने वाले, आपस में डिस्कशन कराने वाले, आपस में संपर्क स्थापित करवाने वाले। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई। संजय, आपको पता है कि उनके पास जो है एक दिव्य शक्ति थी कि वो जहाँ भी कहीं होते तो वो सारा सब कुछ देख सकते थे। वो राजमहल में थे, धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र आपको पता अंधे थे। रानी गांधारी ने जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी जो है क्यों देखूं, उन्होंने पट्टी बांध ली। दोनों को युद्ध का जो है एक प्रकार से लाइव, एक प्रकार से सीधा प्रसारण जो सुनाने का कार्य किया था वो संजय ने किया था। वह एक अत्यंत अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ चित्र हैं, प्राचीन चित्र हैं। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासन काल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। तब बाकायदा रोजनामचा लिखने के लिए, रोजनामचा जिसको डायरी कहते हैं, डायरी लेखन के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए सही व्यवस्था की गई। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं। भीमबेटका के गुफा चित्र इसके प्रमाण हैं। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि का विशेष महत्व है। ये भी जो आप निशान लगा लेंगे। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण का काम भी करते थे। आपको पता है जैसे हरियाणा में सांग और रागनी का विशेष प्रचलन था और है, इसी प्रकार से जो है ये बाकी जो आई हैं नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, ये भी जो है बाकी स्टेट्स में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। लेकिन जनसंचार के विभिन्न आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं वे निश्चय ही हमें अंग्रेज़ों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक
विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हों या टीवी सीरियल, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही हैं, क्योंकि उसकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है। इसलिए जहां वह शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। ये देखिए कुछ कम महत्व की बातें थी, अब ज़्यादा महत्व की बातें आई हैं। मैं चित्रों पर एक बार गौर करता हूँ। ये देखिए आप चित्र, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो है, ये देखिए भीमबेटका जो अभी हमने पढ़ा था, भीमबेटका का गुफा चित्र है, गुफा का चित्र है। ये देखिए आप, ये महाराष्ट्र का है लावनी नृत्य, ये उसका एक चित्र आ गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख हैं। अब यहाँ से प्रश्न आता है, प्रश्न यही आएगा कि जनसंचार के वर्तमान जो प्रचलित रूप हैं उनमें क्या क्या प्रमुख हैं। सबसे पहले आपका हो गया समाचार पत्र पत्रिकाएं, उसके बाद हो गया रेडियो, उसके बाद हो गया टेलीविज़न, उसके बाद हो गया सिनेमा, उसके बाद हो गया इंटरनेट। ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। देखिए इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो मानस जो बना है वो मन से बना है। जो राष्ट्र के लोग हैं उनकी जो इच्छा बनेगी, उनकी जो रुचि बनेगी, उनका जो इंटरेस्ट बनेगा कि वो किधर वोट डालेंगे, वो किसका समर्थन करेंगे, वो सारा सब कुछ जो है यहाँ से बन जाता है। अब देखिए उनमें से, अब सबसे पहले हमने ये जो नाम आए थे उनमें से अब सबसे पहले उठा लिया समाचार पत्र पत्रिकाएं। अब इनको एक एक पकड़ के और इनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। समाचार पत्र पत्रिकाएं, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या है। आप कहेंगे पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया, प्रिंट जो छपे। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। अब यहाँ एक शब्द आया है, ये आपका रिकॉर्ड। अब ये जो है ध्यान रखेंगे, RECORD, ये इसके स्पेलिंग्स हैं। हिंदी में जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर ये चंद्र आ जाएगा, रिकॉर्ड। चंद्र की कमी है, यानी कि ये चंद्र आना बाकी था। आगे चलते हैं। आज भले ही प्रिंट मीडिया, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए अखबारों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना। अब प्रश्न यहाँ से फिर बन सकता है, इसके कितने पहलू हैं। पहला जो है क्या है, समाचारों को संकलित करना। दूसरा, उन्हें संपादित करना। संपादित करके क्या करना, छपने लायक बनाना। कौन करेगा इस कार्य को, इस कार्य को करेगा संपादक। संकलित कौन करेगा, इकट्ठा कौन करेगा, मार्केट में इधर उधर दाएं बाएं फील्ड में कौन जाएगा, पत्रकार जाएगा, संवाददाता जाएगा। और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। ये 3 इसमें एक तरीके से स्टेप्स हैं। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे से जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है, आशा होती है। ये देखिए वर्तमान की कुछ पत्रिकाएं हैं आपके सामने, वो चाहे आउटलुक है, वो चाहे कदम्बनी है, वो चाहे भाषा है, वो चाहे इंडिया टुडे है, वो चाहे प्रतियोगिता दर्पण है, वो चाहे प्रतियोगिता किरण है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादन करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि खबरें लाने का काम कौन करता है, संवाददाता करता है। छापने का काम कौन करता है, उसको सही बना करके वो संपादकीय विभाग करता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो चला है।
खबर का संबंध किसी एक या दो विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं। अब प्रश्न यहाँ से भी बनता है बेटा, आपसे पूछ लेगा कि जो अखबारी पत्रकारिता है उसको अस्तित्व में कितने वर्ष हो गए, तो आप कहेंगे लगभग 400 वर्ष हो गए हैं। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत, अब देखिए भारत में इसकी शुरुआत कब से, 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई। 1780 जेम्स ऑगस्ट हिक्की का बंगाल गजट, और कहाँ से, कलकत्ता से जो निकलता था, ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, जीके के लिए भी जरूरी है, कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में आ जाएगा, वो क्या है, उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड जो है वो पहला हमारा जो है साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से ही। कहाँ से, ये भी कलकत्ता से ही, सन 1826 में पंडित जुगल किशोर के संपादन में निकला था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वो पत्रिकाओं के कुछ जो है पृष्ठ आ गए हैं, और ये जो पेज था हमारा शुरू का पेज था, देखिए आप यहाँ, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, बापू की चिर तपस्या सफल, भारतीय विधान परिषद द्वारा शासन सत्ता ग्रहण। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन के हिंदुस्तान अखबार का बेटे ये देखिए अंक है, ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर देख सकते हैं। नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ, शुक्रवार था उस दिन, किस दिन, 15 अगस्त 1947 को। ये देखिए संवत लिखा हुआ है, तो ये 57 वर्ष आपको पता आगे चलता है, तो 57 यदि हम 47 में जोड़ेंगे 2004 हो जाएंगे, 2004 लिखे हुए हैं, फ्राइडे अगस्त 1947। ये देखिए आप, मूल्य 2 अन्ना, उस टाइम पे 2 अन्ने का अखबार आता था। 2 अन्ना जो है आपको पता है, 2 अन्ना, 4 अन्ना, 16 अन्ना, 1 रुपये में 16 अन्ने होते हैं, तो ये 2 अन्ने का जो है अखबार उस टाइम पे आया करता था। ये इसको आप पूरा पढ़ेंगे। नीचे जो है इसके बारे में दे रखा है, आज़ादी के दिन का हिंदुस्तान, हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती पत्रिका, प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का पहला अंक 20 पेज पे है, 20वीं सदी के साहित्यिक बदलाव का मुख्य पत्र। मतवाला भी इस पे है, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित, जुलाई 1947 का विशाल भारत भी इसी पृष्ठ पर विद्यमान है। इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, इसको आज यहीं तक हम छोड़ते हैं, कल जो है इससे आगे हम अध्ययन करेंगे। आप यहाँ तक का पढ़ें, और जो क्वेश्चंस इसमें से आप बना सकते हैं वो क्वेश्चंस बनाएं, और अपनी कॉपी में नोट करें, लिखें। उन्हें कह रहा हूँ आप काम जो है साथ साथ करते रहें, या फिर आपको 10वीं में फेल होने की आशा है बेटा, अरे पास हो जाओगे, निश्चिंत रहिए आप, और सभी जो है अपने होमवर्क से जुड़िए, ताकि समय पर अपना काम कंप्लीट करके और कॉपी जो है आपकी रेडी होती रहे।